जहाँ तो गोटे कैच पूरा मैच को बदल देला भारतीय सिनेमार इतिहास रे नुआ जुग सृष्टि कला। गंगाजल कथा कहतु अपहरण कथा कहतु लगान कथा कहतु बेसी किसी परिचय देवाक पड़ोनी से होउछन यशपाल शर्मा। सर स्वागत है उड़ीसा में भुवनेश्वर टेम्पल सिटी में। मेरा सौभाग्य, थैंक यू सो मच। हमारा सौभाग्य है कि इतने बड़े स्टार को हम अपने पास पाए। सर अभी जो पहले तो मुद्दे पे आते हैं दादा लक्ष्मी, ये नाम ही कुछ मतलब थीम ही इसके पीछे जुड़ा हुआ है लग रहा है। दादा लक्ष्मी है वो, लक्ष्मी को हरियाणा में लक्ष्मी बोलते हैं, तो लक्ष्मी नहीं लक्ष्मी, दादा लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी चंद एक फोक आर्टिस्ट थे। 1903 में पैदा हुए थे, 1945 में मर गए। ओनली 42 ईयर्स ही लिव्ड एंड उनको शेक्सपियर ऑफ हरियाणा, कबीरदास ऑफ हरियाणा, कालिदास ऑफ हरियाणा कहा जाता था। उनको बहुत कमाल के आर्टिस्ट थे वो। उनकी लाइफ बहुत तकलीफों में रही, तो उसी की ये कहानी है। अभी ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 अभी आएगा इसके बाद। अभी ये 2.5 घंटे की फिल्म पार्ट 1 में है। हम कुछ गलत कह रहे तो क्षमा कर दीजिए। जब हरियाणा में फिल्में बनती हैं तो थोड़ा मसालेदार होता है, थोड़ा हटके होता है, थोड़ा वल्गरिटी होता है। इस सब के बीच में आपने जो एक मुद्दा पकड़ा और उसको ऐसा नहीं कि 3 दिन 4 दिन नहीं, 3 महीने से ज्यादा देर तक वो हॉल में टिका रहा। 100 दिन पूरा किया। और ये आपका अच्छा इम्प्रेशन जो है हरियाणा का बाहर यही है कि वल्गैरिटी है, ये है, वो है। लेकिन इस वक्त फिजा चेंज हो चुकी है और काफ़ी सारी फिल्में, पगड़ी, सतरंगी और हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं, सतीश कौशिक जी जिनकी डेथ हुई, उन्होंने प्रोड्यूस की हुई थी। और फिर ये हमारी दादा लक्ष्मी है, हरियाणा एक फिल्म बनी है, फौजा बन आ रही है, 1600 मीटर आ रही है। बहुत सारी फिल्में अभी अच्छी आ रही हैं, अच्छा सिनेमा है जिसको दादा लक्ष्मी को, पगड़ी को भी दुनिया ने पहचाना, दादा लक्ष्मी को और वास्ट रूप में पहचाना दुनिया ने। काफ़ी जगह पे 71 हो गया अभी अवार्ड पूरी दुनिया में जीत चुकी है ये फिल्म, और नेशनल अवार्ड भी ले चुकी है राष्ट्रपति से अभी विज्ञान भवन में 30 सितंबर को। तो हरियाणा की जो धरा है अभी चेंज हो चुकी है। तो मुझे आपकी ये बात अच्छी लगी कि आपने सच्चाई से बोला, क्योंकि यूट्यूब में अगर हरियाणवी को कुछ सर्च करो तो वल्गैरिटी आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहू रानी, चंद्रावल, जरजोरू और जमीन, लाडो बसंती, ये हमारी जो लाडो, सिर्फ लाडो, सांझी, ऐसी ऐसी फिल्में दी हैं हरियाणा ने, गुलाबो, जिसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन उसके बाद बहुत लंबा सूखा पड़ गया, अब फिर से जागृत हो गया है। सर आपका गंगाजल में हमने देखा है, अपहरण में हमने देखा है, लगान में भी हमने देखा है। ये सारे जितने सारे कमर्शियल फिल्में थी और आप रीजनल फिल्म में आके, ये हरियाणा नहीं बाकी सारे फिल्मों में आपने किया है, तेलुगु में भी किया है, साउथ में बहुत सारे, अभी तमिल चल रही है मेरी। तो ये इस सब दौरे में, मतलब इस सब इसके बीच में आपने हरियाणी फिल्म को चुना और उसको अपलिफ्ट करने के लिए, एक सामने लाने के लिए, एक रिवोल्यूशन है सर। बिल्कुल, ये बहुत कम है लोग, कम क्या, मुझे कोई नहीं दिखाई देता कि अपने बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए का लालच छोड़ करके, बड़ी बड़ी फिल्में छोड़ के, स्टारों के साथ फिल्में छोड़ करके आप हरियाणा में नए नए लोगों के साथ कर रहे हो। लेकिन आप देखिए ना, अब जब रिजल्ट आया है तो कितना खुशी हो रहा है। 6 साल की मेहनत जो है आज अच्छा लग रहा है। 6 साल में आपने कोई भी फिल्म बाकी नहीं किया मैंने। ऐसे मैं घर कैसे चलाऊंगा, खाना कहाँ से खाऊंगा, परिवार को कैसे पालूंगा। 6 बीच में किया है मैंने, और एक फिल्म किया, फिर पैसा आ जाता था, फिर खाली मैं फिर इसमें लग जाता था हरियाणा में, फिर एक फिल्म में करता था, फिर पैसा आ जाता था, फिर हरियाणा में लग जाता था, फिर खत्म होने वाला होता था, फिर एक फिल्म कर लेता था। ऐसे करके मैं करता रहा हूँ बीच में, लेकिन मैक्सिमम कंसंट्रेशन मेरा हरियाणा रहा है 6 साल से, 2016 से। सर बड़े स्टार खान वगैरह के साथ फिल्म करने के बाद ये फिल्म ज्यादा आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन कहाँ मिल रहा है? सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो नो डाउट अबाउट इट दादा लक्ष्मी में ही मिला है सबसे ज्यादा आज तक। किसी और फिल्म ने इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं दी है, चाहे वो कोई भी किसी भी तरीके की आर्ट रही हो, डायरेक्शन हो, एडिटिंग में भी मैंने साथ दिया, म्यूजिक में भी मैंने साथ दिया, मैंने हेल्प करवाया। मतलब मैंने, क्योंकि मेरा विजन था, आई वॉज द कैप्टन, तो मुझे ही कैसे क्या चाहिए मेरे दिमाग में था, कैमरामैन को भी, सबको। तो ये जो चीजें हैं सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्टरी मेरे लिए ये फिल्म रही है
आज तक की। इसमें इसके अलावा चाहे लगान हो चाहे गंगा जल हो, सेटिस्फैक्शन के नाम पे सबसे बड़ी दादा लक्ष्मी। यशपाल जी जब फिल्म शुरू कर रहे थे सोचा था 100 दिन से ज्यादा इसको लोग देखेंगे, हॉल में टिका रहेगा? नहीं, मुझे तो 6 महीने का लगा था कि 6 महीने से पहले कहीं हिलने वाली नहीं है, लेकिन वो जल्दी हिल गई। लेकिन वो हमारी ही कमजोरी है कि हम उसको, मैं भी प्रमोट नहीं कर पा रहा हूँ, जा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे खुद के मेरे जो कमिटमेंट हैं पहले की वो सारी मुझे करनी पड़ रही है इन दिनों। तो अगर मैं हरियाणा में रहता तो मैं 6 महीने आराम से चला सकता था, अगर मैं प्रमोट करता रहता फिल्मों को, उसको ना सिनेमा घर में जा करके या कॉलेजों में स्कूलों में जा करके। तो चला करा 40 दिन तो किया, लेकिन उसके बाद फिर मेरी कमिटमेंट थी तो मुझे निकलना पड़ा। मिट्टी से जुड़ा हुआ कुछ अभिनेता अभी जो बॉलीवुड में हैं, उनमें से आप हैं, एनएसडी से पास आउट हुए, बाकी वो जो सफर था उसके ऊपर? नहीं, बहुत लोग हैं जो अच्छा काम, मैं आपके उड़िया में आया हूँ, उड़ीसा में आया हूँ, तो मैं उड़िया की बात करूँ, मनोज मिश्रा बहुत अच्छा काम कर रहा है और हमेशा उसने एक फिल्म भी एक्ट किया उसमें, मेन जो अभी शायद रिलीज होने वाली है, उसमें मैंने भी एक गेस्ट अपीयरेंस किया है। बहुत अच्छी फिल्म, अतुल कुलकर्णी भी है उसमें। तो वो कोई एक ब्लास्ट हुआ था शायद, उसके ऊपर बेस है, पटना का ब्लास्ट, उसके ऊपर बेस है वो फिल्म। तो मेरा गेस्ट अपीयरेंस ज्यादा नहीं है, लेकिन रीजनल सिनेमा में अभी मनोज मिश्रा बहुत अच्छा काम कर रहा है। और भी कई जगहों पर कई लोग, जैसे राजेश टचरीवर आ रहा है अभी आज ही, तो वो तेलुगु में बहुत अच्छा काम कर रहा है। तेलुगु में साइनाइड करके एक फिल्म भी बनाने वाला है जिसमें मैं लीड रोल करने वाला हूं। और अभी मेरी तमिल फिल्म एक चल रही है। तमिल फिल्म इतनी सुपरहिट हो चुकी है, वहां इतनी चर्चा में है कि रजनीकांत, सीएम सब देख रहे हैं। और मलयालम केरला में रिलीज हो रही है, आंध्र में रिलीज होएगी, कर्नाटक में रिलीज होएगी, और तेलुगु में दोबारा बनेगी, हिंदी में दोबारा बनेगी। इतना उसका वो जलवा मतलब इस वक्त तमिलनाडु में फैल चुका है। उसके जो रिव्यूज जो आ रहे हैं वो भी बवाल आ रहे हैं। मैं हिल गया हूं। एंड बाय चांस शशि कुमार और मैं मेन रोल में है उसमें, और एक प्रीति इसरानी करके लड़की है, कमाल की एक्ट्रेस है। तो इस तरीके से ये सारे रीजन है, हर रीजन में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। और आपको थोड़ा सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं सर इन द सेंस ऑफ मनी। और देखिए, मनी का नहीं होता, सबसे ज्यादा टाइम का सेक्रीफाइस होता है, एंड टाइम इज मनी। If I'm spending time and I'm not giving time to Amitabh Bachchan's film and Shah Rukh Khan's film, and if I'm not giving time, so it's loss of money, obviously. So जो भी है लॉस है, लेकिन आपको तो सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन के साथ नहीं तो पब्लिक क्या कहती है, वहां के लोग क्या कहते हैं, ये बॉम्बे से लूटने आया है, फिल्म करेगा, हाँ चला जाएगा, ये भाग जाएगा, इसको कुछ नहीं। लेकिन अब ये इतना टाइम तो देना पड़ता, कम से कम 5 साल 6 साल तो देना चाहिए। फिर अब मैं आराम से बॉम्बे में जाके अपना काम कर सकता हूं, जो मैंने छोड़े हुए अब मैं कर रहा हूं, जब वेब सीरीज कर रहा हूं, फिल्में कर रहा हूं। रीजनल फिल्म अभी और रीजनल बन के ना रहा, वो पूरे ग्लोबल ही बन गया, सारे देश में देख रहे हैं, जैसे कंतारा हो, आपका दादा लक्ष्मी हो। हाँ, ये पुष्पा, KGF वगैरह, RRR, ये तमिल फिल्म है एक्चुअल में बेसिकली, बट पूरी दुनिया में मतलब गूंज रही हैं और दुनिया देख रही है इतना बड़े बड़े बजट की फिल्में। लेकिन मेरा सवाल है उन छोटी बजट की फिल्मों से, जैसे अयोती है, तमिल फिल्म है जो मेरी जो चल रही है, जो छोटे बजट की फिल्म है लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस करने वाली है। और मेरा सवाल है ये दादा लक्ष्मी जैसी फिल्म, रीजनल फिल्म के हिसाब से बहुत ज्यादा बजट हमने कर दिया, कोई करता नहीं है 4 करोड़ 3.5-4 करोड़ में रीजनल फिल्म हमने किया, क्योंकि हरियाणा के अंदर हम उतना पैसा नहीं ले सकते, चाहे कुछ भी 6 महीने चले। तो इसलिए ये बस हिसाब किताब, इस बार पहला एक्सपीरियंस था, गड़बड़ हो गया। हमें लगा शायद आ जाएगा, इधर उधर लगा देंगे राजस्थान वो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हमारी कुछ प्लानिंग में गड़बड़ रही, कुछ तो हुआ गड़बड़, लेकिन फिर भी पब्लिक ने जितना रिस्पांस दिया, जितना कुछ किया, उसका कोई जवाब नहीं है, वो बहुत बवाल है। यशपाल जी, फिल्म हिट होने का फंडा क्या है, कुछ होता है क्या? नहीं, फंडा क्या है, पब्लिक को पसंद आती है तो हिट होती है। बिग बजट से बनाएंगे या कंटेंट बेसिस से बनाएंगे तो फिल्म? बिल्कुल, वो अपना, अगर मैं 50 लाख लगाता हूं और 60 लाख कमा लेता हूं तो वो कमाई है, अच्छी है। और अगर आप 100 करोड़ लगाते हो
80 करोड़ कमा लिए तो लॉस है, और 200 करोड़ कमाएंगे तो फायदा है। तो ये तो बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। तो हमारा जो जॉनर है वो कंटेंट बेस है। हम उतना वीएफएक्स और उतना ये नहीं कर सकते बाहुबली की तरह। ये रियल है ताकि बच्चे, जवान, यंग जनरेशन को लगे कि इट्स माय स्टोरी। ऐसा ना लगे अरे 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 ये क्या हो रहा है, ऐसा ना लगे। उनको लगे इट्स माय स्टोरी, धरातल की, आपस की, आम आदमी की कहानी, इसमें मैं भी हूं। अच्छा ये तो मेरी कहानी, मेरे जैसा है, तो कनेक्ट करेंगे। एनएसडी की तरह और बाकी रीजनल लेवल में अभी इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए क्या सर, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कलाकार निकल के उभर के सामने आ सके? बिल्कुल बनना चाहिए, और बहुत जरूरी है बेसिक ट्रेनिंग। क्योंकि लोग ना ऐसे लगते हैं कि खेती बाड़ी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अरे यार बड़ा मजा है यार, क्या बात है यार, मैं भी करता हूँ, चल पैसा लगाओ, ले करते हैं। ऐसा कैजुअली ना लें और सीरियसली लें इसको, प्रोफेशन को। और अच्छा प्रोफेशन है, उसको इशू बेस या कोई भी बनाए, अच्छा बनाए, दुनिया को सीखने को भी मिले और मनोरंजन भी हो, सब चीज़ें हों। जैसे बनारस में इंस्टीट्यूशन है, जैसे छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन तो बहुत जगह पे है, भोपाल में है, केरला में है, हर जगह पर है, चंडीगढ़ में है, लखनऊ में है बीएनए। लेकिन वो जो एक एनएसडी अगर अपने इंस्टीट्यूशन खोले, अपनी ब्रांचेस खोले हर स्टेट के सेंटर में, तो ये बहुत बड़ा कदम होगा। और मुझे लगता है उनका बजट है, वो कर सकते हैं। जैसे इम्फाल में यहाँ है, मणिपुर में ना, हाँ इम्फाल में है, वहाँ पर विपिन जी चला रहे हैं, मैं भी गया था क्लास लेने। तो मुझे लगता है कि बहुत फायदा होगा और उनको पता चलेगा कि ये सिर्फ एवं ही, मतलब ऐसे ही टाइम पास नहीं है, इट्स ए बाकायदा स्टडी है, ये उसका साइंस है, उसकी एक्टिंग की, उसके ये है, पढ़ना है। या तो फिर बिल्कुल हबीब तनवीर की तरह फोक आर्टिस्ट लेकर के उस तरीके से करो, बट दैट इज थिएटर। मैं कर रहा हूँ बात सिनेमा की। सरकारी तौर पर कुछ प्रोत्साहन या वगैरह हेल्प चाहिए क्या सर? वक्त आ गया है कि फिल्म को अपलिफ्ट करने के लिए, सिनेमा हॉल को सामने लाने के लिए, जैसे कि बाकी स्टेटों में, साउथों में ज्यादा ये है, पर नॉर्थ में और ईस्ट में ये कम दिखाया जाता है। क्या मतलब हॉल की गिनती बहुत कम हो गई है सिनेमा हॉल की, वो तो दिक्कत है ना रीजनल लेवल में, स्पेशली नॉर्थ में कम हो गई है। हरियाणा में भी इसलिए फिल्म हिट नहीं हो पाती है कोई रीजनल फिल्म, क्योंकि वो उतना हॉल भी नहीं है और जितने हैं उसमें भी पब्लिक नहीं आ पाती है, क्योंकि कोरोना की वजह से तो और ज्यादा कम हो गए। सिंगल थिएटर तो ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, तो मॉल वगैरह बचे हैं जो कुछ हैं, तो थोड़े बहुत उनकी कमाई टिकट से ज्यादा खाने पीने पे उस पे होती है, कैंटीन में ज्यादा कमाई होती है उनकी। तो ये दौर आ गया है और ऑब्वियसली, पर मेरा तो ये मानना है कि और खुले ना खुले, लेकिन जितने हैं वो तो भरें। उसके लिए तो कुछ तो करना होगा, किसी को तो सामने आना होगा। आ रहे अपने अपने तरीके से लोग काम कर रहे हैं। तरंग सिने बात करके तरंग चैनल है आपका, तरंग चैनल है, ओटीवी चैनल है, जैसे इन्होंने ये जो शुरुआत की है, एक रीजनल सिनेमा के फिल्म मेकर्स को या उनकी फिल्में दिखा करके डिस्कशन करना। अभी अंदर डिस्कशन चल रहा है। मैं इसलिए ज्वाइन नहीं किया हूँ क्योंकि मैं बीच में आया हूँ, तो मैं शुरू से होता तो मैं देखना चाहता था, पर मुझे आज एक स्क्रिप्ट पढ़ना था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। उड़िया फिल्म देखना था मुझे, बट एनीवे इस तरीके से जो आप लोग ये कर रहे हो, इसी तरीके से हर जगह पे लोग थोड़ा सा कॉन्शियस होंगे, इससे भी बड़ा एक अच्छा मैसेज जाएगा लोगों के पास कि इस तरीके से यस दिस इज वेरी गुड वे, कि अगर थोड़ा सा एक हॉल हो, कुछ फिल्मों को बुला करके दिखाया जाए, आपस में बैठ के बातचीत की जाए कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए आपके तरफ बड़े स्टार सब आगे आना चाहिए सर, वक्त देना होगा। मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ, बस अपना जब शूटिंग नहीं होता है तो मैं तो खाली करता रहता हूँ, ये सब बहुत करता हूँ, कई सालों से कर रहा हूँ। थैंक यू। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ यशपाल शर्मा आम सहित थे, मन खोली कथा होते किपरि भाव में आंचलिक सिनेमा को ग्लोबाली पहुंचाई जो पदक्षेप से नौकरी ओडिशार निया ओडिया नुहे सारा भारत में सिनेमा चलो और सिनेमार दर बा सिनेमार समय धीरे धीरे बदल। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सरोज कच्छ, प्रसन्नजित राय, ओटीवी।